दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है और घर की सारी होम मेकर्स की तैयारियां फुल ऑन मोड पे चल रही होंगी। लेकिन अक्सर इस टाइम पे आके हमारा साफ सफाई को लेकर के ना प्रेशर बढ़ जाता है और हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि फेस्टिवल को एंजॉय करने के जगह पे थक जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान एंड स्मार्ट तरीके आप सबके साथ शेयर करूँगी जिससे आप दिवाली की सारी तैयारियाँ ईजिली कर पाएंगे और फेस्टिवल को रिलैक्स होकर के इंजॉय भी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। एक छोटा सा नोटबुक ले लीजिए और अपना दिवाली चेकलिस्ट बनाइए। घर की सफाई, शॉपिंग, डेकोरेशन, किचन प्रेप, जो भी चीज़ें आपको करनी है, गिफ्ट पैकिंग, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए और जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाएंगे उसको आप टिक करते चले जाइएगा। इससे होगा ये कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा और लास्ट मोमेंट के स्ट्रेस ना दूर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ें परचेज़ करनी है दिवाली डेकोरेशन के लिए तो उसके लिए भी आप पहले से ही परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मीशो में सेल भी चल रही है और ये ना मैंने रेडीमेड रंगोली भी परचेज़ की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये ना एक्चुअली में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है मीशो से, बट ये सेम आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने ये तोरण भी परचेज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और इन सारे प्रोडक्ट के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही दिवाली आती है ना, साफ़ सफाई का ख्याल सबसे पहले दिमाग पे आता है। हमें ऐसा लगता है कि पूरा घर हमारा चमकना चाहिए, पूरे वार्डरोब ऑर्गेनाइज होने चाहिए, सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, हर एक कोना क्लीन होना चाहिए, शाइन करना चाहिए। बट उसके साथ साथ हमारा किचन भी होता है जिससे हमें पूरा दिन संभालना पड़ता है। किचन के साथ साथ दिवाली की सफाई को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट फिर भी हम होम मेकर्स लगे रहते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने किचन के काम को थोड़ा सा जल्दी फिनिश करते हैं और लग जाते हैं साफ़ सफाई में। ऐसे में आप एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप किचन को टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद अपने लिविंग रूम पे आ सकते हैं, उसके बाद अपने बेडरूम को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थकान भी कम होगी और पूरा घर भी चमक जाएगा। आज मैंने अपने लिविंग रूम को टारगेट किया था। अच्छे से मैंने यहाँ की क्लीनिंग तो कर दी थी, बट मेरा यहाँ पे एक प्लांटर था जो कि एम्प्टी था, तो इसके लिए मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट परचेज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया है और ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा और ये स्टॉक पे होगा तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि ना ये मुझे 1 वीक पहले रिसीव हो गया था, बट वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और मैंने ना यहाँ पर एक बॉटल में मिट्टी भर दी थी और उस पर इसको लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। क्लीनिंग की जब भी बात आती है ना, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होने चाहिए क्लीनिंग के लिए ताकि हमारी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाए और टाइम हमारा बहुत सारा बच पाए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ अफोर्डेबल चीज़ें हैं जिसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने परचेज़ किया है ये एक्सटेंडेबल माइक्रोफाइबर का डस्टर जो कि 6 फीट तक एक्सटेंड हो जाता है और जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते ना ऊपर वाले सरफेसेस में, वहाँ की क्लीनिंग बहुत आसानी से होने वाली है। ये टर्न एंड ट्विस्ट भी हो जाता है जिसकी हेल्प से आप अपने सीलिंग फैंस को बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हो और ऊपर के जो भी सरफेसेस हैं ना उनको भी बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हो। जो भी जाले वगैरह हैं उनको भी बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो आज मैंने अपने लिविंग एरिया की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी इसकी हेल्प से, बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली। और इसके साथ साथ होना चाहिए हमारे पास एक माइक्रोफाइबर टॉवल और एक होममेड क्लीनर। उसके साथ आप पूरे दिवाली की क्लीनिंग ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है डीक्लटरिंग का। डीक्लटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसको हम साल भर कर सकते हैं। हर 3 से 4 महीने में आप कर सकते हैं। जो चीज़ें 6 महीने से यूज़ में नहीं आई है उसको आप तुरंत से हटा सकते हैं। बट दिवाली का टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम पे पूरे घर की क्लीनिंग हम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी निकलती है जिसको हम बहुत टाइम से हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, बट उसको संभाल करके हम रखते हैं कि कभी ना कभी इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि बहुत सारे क्रॉकरी आइटम्स होते हैं जिसको हम बहुत संजो के रखते हैं, बहुत संभाल करके रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी के शादी के टाइम की जो क्रॉकरी होती है ना वो भी बक्से में कैद होती है, बट उनको हम बहुत संभाल के रखते हैं और रखनी भी चाहिए। बट ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं, तो उसको इस टाइम पर आप किसी और को डोनेट कर दीजिए। बक्से में चीज़ें बंद रखने से अच्छा है ना किसी ज़रूरतमंद को अगर हम दे सकते हैं, इस दिवाली किसी और को खुश कर सकते हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड के कबर्ड को अच्छे से डीक्लटर करा। बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो वो नहीं पहनते थे, तो उन सारे कपड़ों को हमने अलग करा और फिर ज़रूरतमंदों को हमने दे दिया। और उसके बाद मैंने एक कॉर्नर था जहाँ पे मैंने अपने सारे पार्सल के बॉक्सेस भी रखे हुए थे, उनको भी मैंने हटाया।
इस टाइम पे आप छोटे छोटे कामों को ना पहले से ही निपटा लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे काम बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई चीज़ें आपको रिपेयर करानी है, वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस टाइम पे 1 महीने का राशन स्टॉक पे ही मंगवा लीजिए। हमेशा मेरा 1 महीने का राशन हमेशा आता है, तो इस बार भी मैंने पहले ही पूरा लिस्ट बनाया और सारा सामान स्टॉक कर लिया। ग्रॉसरी लिस्ट बनाना, ग्रॉसरी का सारा सामान स्टॉक पे करना, रिफ़िल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत सारा टाइम कंज्यूम भी करता है। तो इस टाइप के काम को अगर आप पहले निपटा लेते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम एफर्ट्स आपका बच जाता है और लास्ट मोमेंट में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। फ्रेश ग्रॉसरी ऐड करने के टाइम पे आप पुरानी चीज़ों को भी ज़रूर से देखिए कि कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी है, जो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक्सपायर हो गई है तो उसको तुरंत से हटा लीजिए। और साथ साथ में जो भी आपके कंटेनर्स हैं, बड़े साइज़ के कंटेनर्स हैं, छोटे साइज़ के कंटेनर्स हैं, उनको सारे को ही वॉश करके उसी टाइम पे रख दीजिए। साथ के आप काफ़ी सारा डिक्लटरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ कंटेनर्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ टिफ़िन बॉक्सेस हैं जो प्लास्टिक के हैं, जो आप अभी यूज़ नहीं करते हैं, उनको आप साथ के हटा दीजिए। इस तरीके से आपके बहुत सारे काम साथ के साथ कंप्लीट होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एक दिन में बहुत सारा काम ज़रूरी नहीं है आपको करना। अगर आप थक गए हैं, आपको लगता है कि थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, थोड़ा चाय पी लेना चाहिए, तो ज़रूर से आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारा मेंटली रिलैक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट कर सकें और छोटे छोटे चीज़ों को नोट डाउन करके अपने काम को क्लियर करते चले जाएं। इस तरीके से मैंने जो भी स्टॉक पे सामान मंगाए थे, उनको एक स्टील के कंटेनर में स्टॉक कर दिया है और रख दिया है। साथ ही मेरा और भी बहुत सारा सामान आया था, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। आज मैंने डिसाइड करा था कि जो भी मेरे छोटे बड़े काम जो पेंडिंग रह गए हैं, उनको कंप्लीट करना है, निपटाना है, ताकि आगे चल करके मुझे अपने लिए थोड़ा सा स्पेस मिल पाए, टाइम मिल पाए, ताकि मैं भी बहुत अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय कर पाऊँ। जैसे कि हम होम मेकर्स हमेशा गलती करते हैं, सबके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं, बट खुद का ख्याल रखना ना भूल जाते हैं। इस बार दिवाली में आप अपने लिए भी एक छोटा सा आउटफिट और एसेसरीज़ रेडी रखिएगा और 1-2 दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम लीजिए, ताकि आप भी फेस्टिवल एंजॉय कर पाएँ फैमिली के साथ। बहुत सारे कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए थे जिन्हें मुझे आयरनिंग के लिए भेजना था, बट मेरे हस्बैंड ना बाहर चले गए हैं और कोई है नहीं जिसके साथ मैं आयरनिंग के लिए भेज पाऊँ। तो आज मैंने टाइम निकाला और सारे कपड़े मैंने बैठ करके आयरन किए। 1 घंटा लगा मुझे, 1 घंटा से ज़्यादा ही लग गया था, बट ये काम मैंने निपटा लिया और मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। साथ ही जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को अरेंज कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कपड़े भी हैं जो मैं बिल्कुल नहीं पहन रही हूँ और यहाँ पर बिना मतलब के ही वो स्पेस लेके बैठे हुए हैं। तो उनको भी मैंने साइड करा और इनको अगर मैं डेली यूज़ में रख पाऊँ तो मैं डेली यूज़ में ही रखूँगी, और बाकी के कपड़े जो मैं बाहर पहनती हूँ उनको फिर मैंने इस तरीके से अरेंज करके रख दिया। कुछ कपड़े मेरे पहले के भी दिए हुए थे ड्राई क्लीनिंग के लिए, वो भी सारे आ गए थे, तो इनको भी अरेंज करके रखना था। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हो, कुछ काम कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे आपको छोटे छोटे काम ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो उससे बेटर है कि आप ये सारे छोटे छोटे काम को पहले ही निपटा लीजिए और आराम से अपने दिवाली की क्लीनिंग में लग जाइए। फ्रिज में भी आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो बिना मतलब के ही रखी हुई होगी, कोई कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, स्पेस कवर करके रखा हुआ है, उसको आप तुरंत से ही हटा दीजिए और फ्रिज को भी पहले से ही क्लीन करके रख दीजिए और ये आराम से आपके 15-20 दिन तक क्लीन रहेगी, आपको दोबारा से छूना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने आज छोटे बड़े काम को ना बहुत आसानी से निपटा लिया था। दोस्तों, अगर दिवाली की प्रिपरेशन ना अगर थोड़ा प्लानिंग के साथ किया जाए ना, तो फेस्टिवल बस साफ़ सफाई और कुकिंग में ही नहीं रहती, बल्कि फैमिली के साथ भी हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है और आप किस तरीके से अपने घर और किचन को मैनेज कर रहे हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।